जब एक ही घर में रहना है, एक ही साथ रहना है, तो जय जिनेंद्र कैसे बोलते? पर कई बार क्या होता, सास सोचती मैं बड़ी हूँ, तो बहू जो है ना कहती अम्मा जी जय जिनेंद्र, तो सास कहती अरे नहीं, तुम बड़ी हो, कितनी बड़ी हो, भगवान से बड़ी नहीं हो। वो भगवान का नाम ले रही है। यदि बहू कहती है, मुस्कुराकर कहती है सासू जी जय जिनेंद्र, तो आपको भी हाथ जोड़ना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और कहना चाहिए जय जिनेंद्र। कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ जय जिनेंद्र कर रहे हैं और वो वहाँ देखते हैं हाँ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। अरे नहीं, जिस समय कोई जय जिनेंद्र आपसे करता है सावधान हो जाएं। आंख उसकी तरफ, मुस्कुराहट उसकी तरफ, हाथ उसकी तरफ, और वो एक बार कहता है भाई साहब जय जिनेंद्र, आप 2 बार कहें जय जिनेंद्र भाई साहब। देखो फिर कैसा आपको जवाब मिलता है। जितनी मन की बुराई होगी, कालुस्ता होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। हो सकता है पति पत्नी में एक दिन पहले कुछ झगड़ा हो गया होगा, और जब मुस्कुराकर सुबह सुबह जय जिनेंद्र करेंगे एक दूसरे से, तो रात की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। अब रात को लड़ाई हुई है, दिन में लड़ाई हुई एक दिन पहले, अब जय जिनेंद्र कौन पहले करे? कभी कभी ये भी समस्या आगे खड़ी रहती है, कौन पहले जय जिनेंद्र करे? हमने गलती थोड़ी की है, उन्होंने करी है, वो करें जय जिनेंद्र, तो हमने थोड़ी की है, उसने की है, वो करे। अरे इस चक्कर में दोनों की कई दिन तक नमो सिद्धाड़म हो जाती है। समझ गए? नमो सिद्धाड़म क्या हो जाती है, समझ गए? अनबोल हो जाता है, बोलते नहीं है, और उससे फिर और ज्यादा कषाय बन जाती है। जितना ज्यादा अनबोल रहेगा, जितने दिन तक नहीं बोलोगे, कषाय उतनी लंबी हो जाएगी, और जितनी जल्दी बोलना शुरू कर दोगे, कषाय उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जय जिनेंद्र सबसे अच्छा शब्द है। ना आपने उसका सम्मान किया, ना आपने उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुमने भी भगवान का नाम लिया, उसने भी भगवान का नाम लिया, और दोनों ने जय जिनेंद्र किया, और दोनों की भावना एक हो गई, और दोनों का बोलना शुरू हो गया। कई बार होता है माता जी, वो हमारे पड़ोसी है ना, हम उनसे तो जय जिनेंद्र बोलते हैं, वो हमसे नहीं बोलते हैं। हमने कहा आप ही बोल लिया करो, वो नहीं भगवान का नाम ले रहे हैं, आप ही ले लिया करो, भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं ना। कई बार होता है किसी की कषाय ज्यादा होती है, नहीं बोलता वो जय जिनेंद्र, घर में भी परिवार में हो जाता है। तो घर हो, परिवार हो, पड़ोस हो, समाज हो, कहीं भी हो, जय जिनेंद्र शब्द तो आप लगातार बोलते रहो। और मोबाइल में आप कर रहे हो या उसका आ रहा है, खोलते ही बोलो भाई साहब या बहन जी जय जिनेंद्र। उसको इंतजार मत करो कि वो बोलेगा। जब 3 बार आप बोलोगे तो 4थी बार वहां से आएगा भाई साहब जय जिनेंद्र। चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, आप करके देख लेना, जय जिनेंद्र शब्द आपको लौट के मिलेगा। जो दोगे वो वापस आ जाएगा। तो बंधुओं, वैसे तो जो निदान बंद है, बिना इच्छा के धर्म के काम करें तो आपको पुण्य ज्यादा मिलेगा, कर्म निर्जरा होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और भी बहुत सारे काम होंगे। लेकिन यदि हम ज्यादा इच्छाएं रख के करेंगे तो फिर हमारा जो मिलना है ना वो कम हो जाएगा। आप भक्ति करें मन से। कल एक प्रश्न आया था मेरे पास, बोले माता जी भक्ति में मन नहीं लगता है, कैसे करें भक्ति? मैंने कहा जैसे राग का संगीत फिल्मी गाना होता है, कितने सुर से बजता है, एक एक शब्द कितने धीमे धीमे और बड़े तरीके से बोला जाता है, बड़े सुर में गाया जाता है। मैंने कहा आप बड़े ध्यान से सुनते हो? नहीं। बोले हाँ बड़े ध्यान से सुनते। मैंने कहा इतने ही सुर में यदि भक्तांबर पढ़ा जाए, इतने ही सुर में यदि प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ी जाए, इतने ही सुर में यदि हमारी पूजाएं पढ़ी जाएं, तो कैसे मन नहीं लगेगा भक्ति में? भक्ति में जरूर मन लगेगा। आप भक्ति करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, अरे वही पूजा निकाल लेना, जल्दी हो जाएगी, याद है, ये लो, सब काम बड़े आराम से होंगे, पूजा में सबसे ज्यादा जल्दी होगी। और ऐसी रेलगाड़ी चलेगी, ऐसी रेलगाड़ी चलेगी, एक ने एक लाइन छोड़ी नहीं कि दूसरी उसके पहले उसको पकड़ लेती है, शुरू हो जाती है। अब कहाँ से भक्ति में मन लगेगा? मंत्र पूरे नहीं हो रहे, गाड़ी पहले शुरू हो गई, एक गाड़ी खत्म नहीं होती दूसरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है।
मंत्र खत्म नहीं होता, पूजा पहले शुरू हो जाती है। अब ऐसे में कहाँ से स्थिरता बनेगी? और जब तक भक्ति में स्थिरता नहीं आएगी, जब तक भक्ति मन लगाकर नहीं करोगे, तब तक पाप भी कटने वाले नहीं है। भले आप 4 पूजा करते हैं, 2 पूजा करें, बड़े धीरे धीरे सुर में बड़े आराम से भक्तांबर पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ें। भक्तांबर प्रणते मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योदिकम दलित पापितम। आप मेरे साथ तो पढ़ रहे हैं, ऐसा घर में पढ़ लेना। ये इसके जो एक एक मंत्र है ना, भक्तांबर महान शक्तिशाली है, महान शक्तिशाली। इसमें इसको पढ़ने के बाद में से इसमें से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर पर असर डालती हैं। हम जो भक्ति में पूजा करते हैं उसके शब्द, उसकी किरणें हमारे ऊपर असर डालती हैं। जो शांति धारा होती है, शांति धारा में नाम लिया जाता है। आप ये मत सोचना कि शांति धारा में नाम आपकी शान बढ़ाने के लिए लिया जा रहा, शान बढ़ाने को नहीं लिया जा रहा। जब शांति धारा में नाम लिया जाता है, उसके एक एक मंत्र पढ़े जाते हैं, उससे जो आशीर्वाद निकलता है, जो पापों के काटने की क्षमता होती है, उससे आपके अनंत पापों का क्षय हो जाता है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है। और मैं ये भी कह देती हूँ, देखने वाले, सुनने वाले, टीवी में देखने वाले, बोलने वाले तो सामने वाला कहता है, मैं थोड़ी बोलती, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, इसलिए मैं नहीं बोलती, मैं तो बोल ही रही हूँ, है। तो इस तरह से जो टीवी में देख रहे हैं, आशीर्वाद उनको भी मिल रहा है। कुछ लोग आकर बताते हैं मुझे, बोले माता जी, वो जब आपके शांति धारा का आने का समय होता ना, हम टीवी का वॉल्यूम तेज कर देते हैं ताकि ये मंत्र हमारे सारे घर में गूंज जाए। अरे दिन भर वो फिल्मी का राग संगीत तो चल नहीं है, कम से कम भगवान की भक्ति के परमाणु भी हमारे घरों में गूंज जाएं, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए भक्ति का माहौल हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान की भक्ति से अनंत पाप कट जाते हैं। कर्म बड़े हैं या भक्ति बड़ी है? बताइए, कर्म बड़े हैं या भक्ति बड़ी है? भक्ति बड़ी है। निधत्ती निकाचित जैसे कर्म भगवान की भक्ति से टल जाते हैं। जैसे ज्यों ही चंदन के तरुवर पर, कल्याण मंदिर में कहा है आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं, और जैसे ही नीलकंठ, जैसे ही मोर म्याऊं 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 करता है, और उसकी आवाज को जैसे ही वो सांप सुनते हैं, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। और ऐसे ही जब भगवान की भक्ति की आवाज ये पाप कर्म सुनते हैं, तो इनके बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। भक्ति में आवाज हो तो सही, भक्ति में आवाज ही नहीं होगी तो कैसे बंधन ढीले पड़ेंगे? आप कुछ लोग पाठ करते हैं भक्तांबर, हो गई भक्ति। अब इसको भक्ति कहोगे क्या आप? किसे कहोगे? ये भक्ति हुई क्या? आपके भाव स्थिर हुए क्या? जब तक नीलकंठ की आवाज नहीं आएगी तब तक सांप नहीं ढीले पड़ेंगे, और जब तक आपकी भक्ति की आवाज आत्मा से, दिल से, मन से नहीं निकलेगी, तब तक कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ने वाले नहीं हैं। फिर आप बाद में मत कहना हम इतनी नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, कुछ होता ही नहीं है, हम इतनी पूजा करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। हो कैसे? जैसे टीवी है, टीवी में सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, एक तार भी निकल जाए तो टीवी में चित्र आने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारा मन रूपी तार, वचन रूपी तार, काया रूपी तार, 3 तार हैं। 3 तार में से आप 2 तार तो जोड़ देते हो, एक वचन का तार, एक शरीर का तार। शरीर मंदिर में बैठा है, वचन भी भक्तांबर पढ़ रहा है, लेकिन मन रूपी तार नहीं जोड़ा आपने, तो चित्र कहाँ से आएंगे? और जब तक चित्र नहीं आएंगे आपको टीवी देखने में आनंद आने वाला नहीं है। तो इसी तरह जब तक वो तार, मन का तार, हम धर्म के सारे काम करते हैं मगर मन का तार जुड़ा हुआ नहीं होता, मन का तार कहीं और जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हमारी भक्ति में शक्ति पैदा
नहीं होती है। सीता के लिए अग्नि का नीर बन गया, कुत्ता देव बन गया नमोकार मंत्र सुन के, बैल रामचंद्र जी बन गए, सोमा के नाग का हार हो गया, अंजन निरंजन बन गया है। इसी तरह से श्रीपाल सागर पार हो गया और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। कारण क्या है? मंत्र में कमी आ गई क्या? मंत्र कमजोर हो गया? भक्ति में कुछ कमी है? उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर ही है। तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद, तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद, फेंक के देते फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। ये खुशबू हमारा मन है। जब तक भक्ति में मन की खुशबू नहीं आएगी तब तक हमें आनंद आने वाला नहीं है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मगर आत्मा से पढ़ो, प्राणों से पढ़ो, तो आनंद आ जाएगा। और भक्ति के बहुत करते हैं, भक्ति में कितनी तैयारी करते हैं। भाई कल विधान है, पीली साड़ी पहनना है, 5 बजे उठना, 5 बजे उठ गए, पीली साड़ी भी पहन ली, अष्टद्रव्य की थाली भी सजा ली, जिनवाणी भी मिल गई, विधान की किताब भी मिल गई, संगीतकार भी आ गया, पंडित जी भी आ गए, बढ़िया सुंदर पंडाल भी लग गया। इतने काम करने में कितने पैसे खर्च हुए? लाखों रुपए खर्च हो। बढ़िया पंडाल लगाओ, बढ़िया पंडित जी बुलाओ, बढ़िया संगीतकार बुलाओ, बढ़िया पीली साड़ी पहनो, आपके लाखों रुपए इसमें खर्च हो गए। अब इस लाखों रुपए को बेकार करने वाला एक हमारा मन है। सारी सामग्री है भक्ति के लिए, बस एक मन का तार नहीं जुड़ा तो सब बेकार हो गया। काम तो हुआ मगर दिखने के लिए हुआ, होने के लिए नहीं हुआ। और ये सारी सामग्री यदि आपको सार्थक करनी है तो मन को स्थिर करके करें। जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान पर भी गए और आपको शांति नहीं मिली तो समझना भी तीर्थ स्थान पर नहीं गए। यहाँ तो अच्छा लगा ना आपको? अरे बोलो ना, कितना अच्छा लगा? अच्छा ताली बजा के बता रहे इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही शांति है। यहाँ पर हमारा 2 घंटा ज़्यादा भी लग जाए तो समझना सार्थक हो गए। ये 2 घंटे हम गृहस्थी में बिताने वाले थे, कम से कम ऐसी जगह लग गए जहाँ मन शांत हो गया, जीवन शांत हो गया। ऐसी जगह से भागने का प्रयास मत किया करो जहाँ आपकी आत्मा को शांति मिल रही हो। मन को शांति तो शादी में भी मिल जाती है। क्या पंडाल है, क्या खाना है, अरे क्या कपड़े पहन के आए लोग, क्या सज धज के आए। मन को शांति तो शादियों में भी मिल जाती है, मगर आत्मा को शांति तो तीर्थों पर और ऐसी जगह आके मिल जाती है। और ऐसी जगह से भागो 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 तो कहते नहीं, टिको टिको टिको। घड़ी कहती ना टिक टिक टिक, कहती कि नहीं कहती? घड़ी बड़ी बेईमान है, कहती है टिक टिक टिक, तुमसे कहती टिक 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 और खुद टिकती नहीं है। बताओ 1 सेकंड भी टिकती है क्या? 1 सेकंड भी नहीं टिकती है। वो आपसे कह रही कि आप टिको, मैं नहीं टिकूंगी, समय भाग रहा है, टिक जाओ, अपने लिए टिक जाओ, आत्मा के लिए टिक जाओ तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे चले जाएंगे। इस मुख का प्रयोग दूसरों की निंदा बुराई में तो किया मगर भगवान की भक्ति में नहीं किया। अभी गाना गाने के लिए कहो, फिल्मी गाना, एक एक जनों को 50-50 आ जाएंगे और बल्कि ज़्यादा ही आ जाएंगे। अब इनसे कहो भजन गाओ, जी आता नहीं हमें, भजन नहीं आता, गाने आते हैं। चारों तरफ राग ही राग चल रहा। कहीं चले जाओ, शादी में चले जाओ, किसी के आजकल आज तक शादी में भजन बजे हैं? बोलो, आज तक किसी टॉकीज में धर्म की पिक्चर लगी है? नहीं लगी है। सब राग का ही संगीत बज रहा है, राग का ही सारी दुनिया में
काम हो रहा है, चर्चा हो रही, जो कुछ हो रहा है सब राग का ही हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वीतरागी प्रभु के चरणों में आते हैं तो वहाँ भी भक्ति अच्छे से ना कर पाएं तो कैसे याद रहेगी भक्ति, कैसे भजन याद रहेंगे। तो कम से कम अपने जीवन में 2-4 भजन तो याद कर लेना जो बुढ़ापे में बैठकर आराम से पढ़ सको, जब बुढ़ापे में बैठ करके आराम से बोल सको और अपने मन को, आत्मा को प्रसन्न कर सको। वरना जब आंखों से दिखेगा नहीं तब क्या करोगे? सामने वाले से कहोगे बेटा जरा पूजा सुना दे, अरे मम्मी मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा, दुकान का टाइम हो रहा, आप ऐसे समय छेड़ा मत करो, टोका मत करो, मुझे जाने दो। पोते से कहोगे बेटा आलोचना पाठ सुना दे, अरे दादी मेरे ना ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहू से कहोगे बेटा जरा दुखहरण विनती सुना दे, बहू कहेगी अम्मा जी मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, मैं सीरियल नहीं छोड़ सकती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, अभी नहीं सुना रही मैं। बड़ा पछतावा होगा। जब तक इन आँखों से दिख रहा है, इन आँखों से देख करके खूब चीज पढ़ लो और याद कर लो, ताकि जब आँखों से ना दिखे तब आराम से बैठे बैठे भक्ति करते रहना। धर्म स्नेही बंधुओं, 4 ध्यानों में पहला ध्यान है आर्त ध्यान और दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान। ये दोनों ध्यान अशुभ हैं। आर्त ध्यान त्रियंच गति में ले जाता है और रौद्र ध्यान नरक गति में ले जाता है। रौद्र ध्यान क्या है, कैसे समझें इसको? आपने कभी सुना? नहीं सुना होगा। ये चर्चा सुननी बहुत जरूरी है। यदि ये चर्चा नहीं सुनोगे तो शायद जीवन में नरक से बचना मुश्किल होगा। इसलिए इसको सुनना बहुत जरूरी है और सुनने के साथ साथ ध्यान में रखना जरूरी है और ध्यान में रखने के साथ साथ आचरण में लाना भी जरूरी है, वरना हम सब कुछ करते हुए भी नरक से नहीं बच पाएंगे। रौद्र ध्यान को 4 ध्यानों के माध्यम से समझा जा सकता है।